गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। बच्चों, आज हम पाठ 3 बरखा रानी पढ़ेंगे। बरखा रानी एक कविता है जिसके माध्यम से हम बरखा यानी बारिश के महत्व को समझेंगे। बरखा रानी आएगी, अपना जल बरसाएगी। कौन आएगी? बरखा रानी, यानी बारिश आएगी और अपना जल बरसाएगी। जब बारिश आती है तो वो क्या करती है? पानी बरसाती है, जल बरसाती है। गर्मी दूर भगाएगी, हम सबका मन बहलाएगी। और क्या करेगी? बारिश आने पर क्या होगा? गर्मी दूर भाग जाएगी, गर्मी कम हो जाएगी और हम सबका मन बहलाएगी और हम सबको क्या कर जाएगी? वो खुश कर जाएगी। जब बारिश आती है तो हम सब क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं और क्या होता है? गर्मी भी कम हो जाती है। बरखा रानी आएगी, धरती को सहलाएगी। और जब बारिश आएगी तो धरती को क्या करेगी? सहलाएगी, यानी धरती पे जो पेड़ पौधे हैं उनको वो बहुत हरा भरा कर देगी। धरती जो सूखी है और उसको वो क्या करेगी? तृप्त कर देगी। वन में हरियाली लाएगी, पशु पक्षी को नहलाएगी। और बारिश आने पर क्या होगा? वन में बहुत हरियाली हो जाएगी और पशु पक्षी को भी वो क्या करेगी? नहलाएगी। पशु पक्षी भी क्या करेंगे? उस बारिश के पानी से नहा लेंगे। और आपको ये पता होगा कि वन में हरियाली होती है, लेकिन बारिश आने पे वो हरियाली और ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं पेड़ पौधे, और पशु पक्षी बारिश का पानी पीने में भी काम में लेते हैं। बारिश का पानी नदियों के माध्यम से बहता है और वन में, जंगलों में जो पशु पक्षी रहते हैं वो पानी पीने में काम में लेते हैं। बगियों को महकाएगी, बरखा रानी आएगी। और बारिश आने पर क्या होगा? बाग बगीचे हैं उनमें जो फूल लगते हैं वो क्या होंगे? उनकी महक चारों ओर फैल जाएगी। जब बारिश आएगी, बरखा रानी आएगी। तो बच्चों, बरखा रानी कविता के माध्यम से आपने वर्षा, बारिश का महत्व समझा कि बारिश क्या करती है? गर्मी को दूर भगाती है और क्या करती है? वो धरती को भी सहलाती है, धरती को भी हरा भरा करती है और वन में भी हरियाली लाती है। और क्या करती है? पशु पक्षियों को भी नहलाती है और बगियों को भी महकाती है। बाग में भी क्या होते हैं? फूल की महक फैल जाती है। तो बच्चों, आपने बारिश का महत्व समझा कि बारिश हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। बारिश के बिना क्या होगा? बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? धरती भी सूखी रहेगी, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होगी और पशु पक्षी भी क्या करेंगे? ना तो वो पानी पी पाएंगे और वनों में भी हरियाली कम हो जाएगी, बागों में फूलों की महक कम हो जाएगी। तो बारिश का महत्व हमारे जीवन में बहुत है और आपने बरखा रानी के माध्यम से बारिश के महत्व को समझा। बच्चों, अब हम स्वर री और उसकी मात्रा को पढ़ेंगे और समझेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने स्वर अ, आ, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ को समझा और उनकी मात्राओं को देखा हमने। अब हम री और उसकी मात्रा को पढ़ेंगे। री की जो ध्वनि होती है वो री होती है, र नहीं। और ये इसकी मात्रा हर व्यंजन में नीचे की ओर लगती है। जैसे
का हमने लिखा और इसमें हमें री की मात्रा लगाएंगे तो ये ऐसे नीचे की ओर लगेगी और इसका जो उच्चारण होगा वो क्री होगा। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं कृषक, ये कृषक होगा ना कि कृषक, और इसका अर्थ होता है किसान। एक शब्द और हम लेते हैं नृप, इसका अर्थ होता है राजा। आपको उच्चारण का ध्यान रखना है, जब भी आप री से री की मात्रा से बना कोई शब्द आप पढ़ेंगे तो इसका उच्चारण री होगा, र नहीं। नृप, कृषक। एक शब्द और हम देखते हैं ये मातृ होगा, मात्र नहीं, मातृ। पितृ, मृग। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं री की मात्रा से बने हुए जिनको आपको उच्चारण का आपको ध्यान में रखना है। मातृ, पितृ, मृग, कृषक, नृप। तृण, तृण यानी क्या होता है? घास फूस, घास, है ना, घास, तना। तो इस प्रकार आपको इसका उच्चारण ध्यान में रखना है। अब हम एक कहानी के माध्यम से री की मात्रा को और अच्छे से समझेंगे। बच्चों, अब हम कहानी कृषक और नृप की पढ़ेंगे। कृषक यानी किसान और नृप यानी राजा। कहानी है किसान और राजा की। कृषक कृषि कर रहा था। कृषक यानी किसान, कृषि यानी खेती कर रहा था। किसान क्या कर रहा था? खेती। वृक्ष के पास एक कुटिया थी। वृक्ष यानी पेड़, पेड़ के पास क्या थी? एक कुटिया थी। कुटिया यानी एक झोंपड़ी थी। ऋषि ऋषभ वह मृग को तृण खिला रहा था। ऋषि का क्या नाम था? ऋषभ। ऋषि ऋषभ मृग यानी हिरण को तृण यानी घास खिला रहा था। तभी एक नृप शिकार करने आया। तभी वहां पर कौन आया? राजा। नृप यानी राजा। मगर नृप ने मृग पर तीर नहीं चलाया। राजा ने क्या किया? हिरण पर तीर नहीं चलाया। ऋषि ने मृदु भाषा में कहा। ऋषि ने मृदु यानी मीठी भाषा में क्या कहा? नृप मृग कृतज्ञ है। नृप यानी राजा, मृग यानी हिरण, कृतज्ञ यानी आभार है। यानी मृग जो है वो राजा का आभार व्यक्त करता है, उसका शुक्रगुजार है कि राजा ने मृग पर तीर नहीं चलाया। तो बच्चों, हमने ये कहानी पढ़ी है कृषक और राजा की, जिसमें एक किसान जो है वो क्या कर रहा है? खेती कर रहा है। और ऋषि की जो कुटिया है वो एक पेड़ के पास है। कहाँ है? पेड़ के पास है। और ऋषि का नाम क्या है? ऋषभ। और ऋषभ क्या कर रहा है? मृग को घास खिला रहा है, तना खिला रहा है। और तभी वहां पर कौन आता है? नृप।
नृप यानी राजा वहाँ पर क्या करने आता है, शिकार करने के लिए आता है। और वो क्या करता है, वहाँ पर एक हिरण को देखता है, मृग को देखता है, पर वह उस पर तीर नहीं चलाता। तब ऋषि उसे क्या कहता है कि नृप मृग कृतज्ञ है, यानी मृग जो है वो राजा का शुक्रगुजार है कि उसने उस पर तीर नहीं चलाया। तो बच्चों, आपको ये कहानी समझ में आई होगी और हम ये कहानी री स्वर जो है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ रहे हैं। कृषक में देखो क में किसकी मात्रा लगी है, री की। यहाँ कृषि में री की, है ना। और वृक्ष में व में किसकी मात्रा लगी है, री की। तो नृप में री की, मृग में म किसकी मात्रा लगी है, री की। तो हमने री स्वर पढ़ा और उसके साथ हमने ये कहानी पढ़ी। तो आशा करती हूँ बच्चों, आपको आज की कक्षा में बरखा रानी, री स्वर और कहानी कृषक और मृग अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।